हेलो बच्चों, क्या हालचाल? ठीक, अच्छे से, मजे में। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम यहां पर एक और चीज सीखने वाले हैं कि सर ये सीखने वाली चीज क्या है आज, जिसका नाम मुनीर सर ने रखा है डायमेंशनल एनालिसिस। शाबाश, डायमेंशनल एनालिसिस। मुझे लगता है कि ये जो वाला टॉपिक है, ये बोर्ड हो या आपका एंट्रेंस हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको डायमेंशन फार्मूला बनानी होगी या किसी भी क्वांटिटी का, चाहे फिजिकल क्वांटिटी हो या डिराइव्ड क्वांटिटी हो, उसकी डायमेंशन आपको बतानी होगी। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप अपना पेन और रफ लेके बैठ जाओ, हम अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डायमेंशन एनालिसिस को मुझे नहीं देखना, मुझे इस पूरी चीज को नहीं देखना, मुझे सिर्फ इस वाले को देखना है। डायमेंशन का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा। डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन नॉर्मली अगर आप डिफाइन, कोई भी लेमैन इसको डिफाइन करेगा कि मैं एक क्वांटिटी को मेजर करता हूं। इट्स एक्सटेंट ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी। एक्सटेंट ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी, उसका मतलब क्या है सर? मेरे पास लेंथ है, मैं उसको मेजर कर सकता हूं। मेरे पास टाइम है, मैं उसको मेजर कर सकता हूं। मेरे पास डायमीटर है, मैं उसको मेजर कर सकता हूं। जो भी ये फिजिकल क्वांटिटीज है, मैं उनको मेजर करता हूं। एक्सटेंट ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज को हम डिमेंशंस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक और चीज, अगर आपको फिजिक्स, पर्टिकुलरली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपको इस डायमेंशन को डिफाइन करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपली बोलोगे कि अगर मुझे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशंस में कोई भी पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर आपको इनडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, शाबाश मेरे साथ बोलो, अगर आपको इनडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनको आप लोकेट कैसे कर सकते हो? ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स किसी भी मीडियम में हो सकते हैं, ये 2 डायमेंशन में हो सकते हैं, 3 डायमेंशन में हो सकते हैं। जब भी आप इसकी बात करोगे, मुझे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करना है। फिर वो 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है। मुझे उसको लोकेट करना है, तो मैं उसको बोलूंगा, मैं डिमेंशन की बात करता हूं। आर गेट में पॉइंट? ये बहुत आसान सा चीज है, इनको डिफरेंशिएट करिए आप। समझ में आ गई बात? सबसे पहली बात तो हमारी डिमेंशन हो गई। ठीक है, तो नोट्स साथ साथ बनाते रहो, हम आगे चलते हैं। आपने तो इसके बारे में बात कर दी, डिमेंशंस क्या होते हैं। लेकिन सर, अगर हमें कोई बोलेगा कि इन डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम नॉर्मली 3 की बात करेंगे, मास, लेंथ और टाइम की। 3 बेसिक डायमेंशंस की बात हम करेंगे। किस किस की बात बेटा? हम करेंगे लेंथ की बात, हम करेंगे बेटा मास की बात, हम करेंगे बेटा टाइम की बात। और जब भी इन तीनों चीजों की बात हो जाएगी, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली इनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अच्छा सर, ये तो मुझे समझ में आ गया, मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे पर्टिकुलरिटी मिल गई। अच्छा, यहां पर हम अब पढ़ने वाले हैं डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। शहबाज रजान से देखिए इसको, बहुत ही कीनली देखिए। डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज एग्जैक्टली द डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला आपको यह बताती है कि मैं फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करूं, कि मैं किसी भी फिजिकल को, हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट सपोज इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। वही हो गई डायमेंशन फॉर्मूला। और सबसे पहली बात, मैं बेसिक क्वांटिटीज की अगर बेटा बात करूं, तो सबसे पहला आता है हमारे पास मास। क्या आता है? मास। और उसके बाद आता है बेटा लेंथ, और उसके बाद आता है बेटा टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। और यहां पर एक एक करके हम इनकी बात करने वाले हैं। किनकी बात? लेंथ, मास और टाइम की बात। सर क्या है मास, सर क्या है लेंथ और क्या है टाइम? इनके डिमेंशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, ये तो आपको पता ही है। लेंथ का क्या है सर? मीटर। सर टाइम का क्या है? सेकंड। ये सबको पता है। अच्छा सर, डिमेंशंस क्या आ सकती हैं इनकी? मास को मुझे आप बोलो, मास को मैंने अभी मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, कैपिटल एम से। ठीक है, और मास का डायमेंशन है तो मास में पावर डलेगा 1, ये तो पता है। एक और चीज सर, मास में मुझे लेंथ का क्या काम है? तो लेंथ का डायमेंशन आएगा 0, लेंथ का डायमेंशन आएगा 0। और टाइम का क्या काम है इसमें? टाइम का भी डायमेंशन आएगा 0।
हो गई डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया सर, m1 l0 t0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही अच्छी चीज है। और लेंथ का बता दो जरा, मुझे मास तो 0 रहेगा क्योंकि मास को लेंथ में कोई काम ही नहीं है, और लेंथ का रहेगा बेटा 1 और टाइम का रहेगा 0। सर आपने तो बता दिया, सर आपने तो बता दिया। इसमें टाइम का क्या आएगा? इसमें मास आएगा बेटा 0 और लेंथ आएगी 0, टाइम आएगा 1। हो गया डिमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। और यही है, ये जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यही है डिमेंशनल फार्मूला। यही मुझे बताता है कि हाउ कुड वी रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? यही है फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशंस की वजह से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे उसमें मास में क्या डायमेंशन आएगा, चाहे लेंथ में क्या डायमेंशन आएगा, या आप बताओ टाइम में क्या डायमेंशन आ सकता है इन सब क्वांटिटीज का। ये हमने अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बता रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसमें हमें नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सब मैकेनिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करनी है, लेकिन पहले हम इन बेसिक आइडियाज को जान लेंगे जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की है। आर यू गेट माय पॉइंट? आर यू गेट माय पॉइंट? नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, इनको अच्छे से आप लिखते जाओ, ठीक है? हम आगे चलते हैं बेटा नोट्स तो बनाइए। अब हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज को यहाँ पर इनहेंस करने की कोशिश करेंगे कि सर क्या करना है हमें आगे। जरा ध्यान से देखिए इस बोर्ड को, जरा ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, जरा ध्यान से देखिए मैं लिखने वाला क्या हूं, हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं। जरा चलिए आगे। सबसे पहली बात, आपने पढ़ा होगा एरिया के बारे में। एरिया के बारे में, एरिया क्या होता है, एरिया में क्या आता है। सबसे पहली बात, एरिया को मैं एरिया की बात नहीं करूंगा, मैं डिस्टेंस की बात करूंगा। डिस्टेंस का तो एरिया आपने बताया सर, आपने डिस्टेंस का बता दिया, इसको फिर से करने की जरूरत है ही नहीं। डिस्टेंस तो आपने वही बताया सर, लेंथ, और जिसका डायमेंशन आ सकता है m0 l1 t0। सर ये अभी बता दिया, लेकिन इसके बाद डिस्टेंस के बाद हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करनी है बेटा, वो है एरिया। शाबाश, वो है एरिया। सोचो, आपने फॉर्मूला पढ़ी होगी, एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब सोचो यहां पर सर लेंथ की बात हो रही है, सर यहां पर ब्रेड्थ की बात हो रही है, तो मुझे डायमेंशन फॉर्मूला को कैसे लिखना है? बताना तो पड़ेगा ना सर कि लेंथ अगर है, ब्रेड्थ अगर है, आपने अभी बताया ये है l क्रॉस b, मतलब लेंथ है, ब्रेड्थ है। मुझे आप बताइए, क्या ये जो लेंथ है क्या ये डिस्टेंस ही है? ये सर डिस्टेंस, ऑब्वियसली डिस्टेंस ही है। अच्छा सर जो ब्रेड्थ है वो भी डिस्टेंस ही है, तो मुझे क्या मजबूरी है इसको अलग अलग l और b लिखने की? क्या मैं लिख सकता हूं ना l इंटू l? सिंपल सी बात है। और लेंथ भी डिस्टेंस ही है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, तो मुझे उसको b से रिप्रेजेंट करने वाली कोई मजबूरी नहीं है, मैं सीधे l लिखूंगा। आर गेट माय पॉइंट? तो यहां पर मैं क्या बोलने वाला हूं, ये बनेगा l बेस से पावर्स एंड l पावर 2। अच्छा, जब मैंने लिखा कैपिटल L पावर 2, डिमेंशंस क्या बन सकती है एरिया की बेटा? वो बनेगा m0 l2 t0। सिंपल सी बात है, क्योंकि ना यहां पर मास का कोई काम है और ना यहां पर टाइम का कोई काम है। आर यू गेट माय पॉइंट? आर यू गेट माय पॉइंट? आगे चलते सर, एरिया तो आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, सर वॉल्यूम की बात करते हैं। और सर वॉल्यूम की बात करते हैं, जरा बताइए। मैं अक्सर 9th में ही इसके बारे में आइडिया देता हूं, और 10th वालों को भी मैं ये आइडिया देता हूं कि आगे जाके हमें डायमेंशनल एनालिसिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है 11th क्लास में, और मैं वहीं पर बताता हूं, इसका फाउंडेशन में वहीं पे डालता हूं। डिमेंशन जो यहां पर 11th का मेन पिलर माना जाता है, हर किसी चैप्टर में आपको डिमेंशंस के बारे में बात करनी ही है, यहां पर पूरा सेक्शन है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन मैं 11th में ही, 9th में ही बच्चों को, 9th और 10th में बच्चों को इसके बारे में आइडिया देता हूं। चलिए आगे चलते हैं हम। मुझे आप बताइए कि वॉल्यूम के डायमेंशन क्या आ सकते हैं। सबसे पहली बात, मुझे आपने वॉल्यूम में क्या क्या आता है जरा सोचो। वॉल्यूम में आती है सर लेंथ, सर ब्रेड्थ आती है, सर हाइट आती है, यही तीन आते हैं ना? नहीं कोई और आता है कुछ? अरे इतना ही आता है, लेंथ आता है सर, ब्रेड्थ आता है सर, और हाइट आता है। तो क्या कर सकते हो आप? सर आपने यहां बता दिया, मैंने वॉल्यूम जो यहां पर है, मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। ये जो लेंथ है सर, आगे समझ, सर ब्रेड्थ भी होती है, हाँ सर हाइट भी होती है, लेकिन अभी मैंने बताया आपको जो ब्रेड्थ की एक्चुअली लेंथ ही होती है ना, ये लेंथ ही होती है ना, ये लेंथ ही होती है। चलिए मैं समझने के लिए मैं बताऊंगा, मेरे पास ये डस्टर है, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ, इसकी हाइट है। ये हाइट, ये भी कोई डिस्टेंस ही है ना? अरे भाई 1 सेंटीमीटर होगा, 2 होगा, ये डिस्टेंस ही है कि नहीं है? अरे मुझे बताइए आप, डिस्टेंस ही है ना? और जो ये यहाँ पर लेंथ है, ये भी तो डिस्टेंस है, और जो ब्रेड्थ है ये भी तो डिस्टेंस ही है। तो क्या सर मुझे यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, L के बदले में L ही लिखूंगा, B के बदले L लिखूंगा, इसके बदले भी L ही लिखूंगा, तो सर वो आएगा हाफ के मेथड के हिसाब से L पावर 3 बेस एंड पावर्स एड। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चे m0 l3 t0। This is the dimensional formula of volume.
जरा इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ये आपने जो कर दिया मुझे आप बताइए स्पीड की डेफिनेशन फॉर्मूला क्या हो सकती है। मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं आपका वेट 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए वेट करूंगा, मैं आपका जरा करो 1 मिनट आपके पास है, जरा सोचो इसका डेफिनेशन फॉर्मूला क्या हो सकता है। आपको टाइम का भी पता है, आपको डिस्टेंस का भी पता है, मुझे स्पीड का करके दो। आई एम वेटिंग, मैं आपका वेट कर रहा हूं, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। शाबाश करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। शाबाश, क्या आएगा इसका आंसर? शाबाश, आपने 9th में पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हाँ सर, मेरा कंसेप्ट तो क्लियर है 9th में, मेरा तो कंसेप्ट क्लियर है, मुझे आपने ही पढ़ाया है मुझे 9th में। अच्छा आगे चलते हैं, डिस्टेंस का क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया डिस्टेंस का क्या है, l पावर 1, और टाइम का क्या है सर, t पावर 1। और यही तो मेथडोलॉजी है ना, यही तो हमें करना है ना। डिस्टेंस के बदले भी डायमेंशन फार्मूला डाल दो और टाइम के बदले भी डायमेंशन फार्मूला डाल दो, तो यहां पर क्या बन सकता है सर, वो बनेगा L1 t पावर -1, क्योंकि आपको पता है जो नीचे पावर पॉजिटिव होगी जब मैं उसको ऊपर लाता हूं ये नेगेटिव चली जाती है। अच्छा सो आपने तो सर ये डायमेंशन बता दी, तो असली डायमेंशन फार्मूला क्या बन सकती है, m0 L1 t पावर -1। अरे बहुत आसान सा चीज है यार, स्पीड की डायमेंशन फार्मूला बन गई हमारी, स्पीड की डायमेंशन फार्मूला बन गई m0 L1 t पावर -1। आगे गए में पॉइंट, इन पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते जाओ, हम आगे चलते हैं बेटा। ये तो लिखा सर, हमने डिस्टेंस का समझ में आ गया सर, हमें एरिया का समझ में आ गया सर, हमें वॉल्यूम का समझ में आ गया सर, स्पीड का समझ में आ गया, वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला भी यही होगी। आप यही डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी और स्पीड के लिए लिख सकते हो। अब यहां पर हम थोड़ा सा अपने नॉलेज को एनहेंस करने की कोशिश करेंगे, हम और क्वांटिटीज के बारे में, डिमेंशंस के बारे में यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। जरा आप यहां पर पूरे और शिद्दत के साथ मेरी चीजों को देख लीजिए। आपने डिस्टेंस 9th में पढ़ा, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, आपने स्पीड पढ़ी, आपने वेलोसिटी पढ़ी, आपने एक और चीज पढ़ा, एक्सेलरेशन। ओ माय गॉड, क्या बन गया, क्या बन गया सर, एक्सेलरेशन के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती थी, शाबाश, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। यही मोटी इक्वेशन यही थी ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही आपने पढ़ा था। लेकिन यहां से तो वेलोसिटी आ गई सर, वेलोसिटी तो हाँ सर, हाँ तो पता, सबको पता है ना वेलोसिटी आ गई, तो अब क्या हो सकता है इसका, आप बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो क्या होगा इसका। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने बोली, यहां पर जो मैंने लिखी थी, शाबाश मेरे साथ बोलो, वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला क्या थी, शाबाश, m0 L1 t पावर -1, और यहां पर एक और चीज टाइम का क्या है सर, t पावर -1, सॉरी t पावर 1, t पावर 1 आ गया। अब सोच क्या हो सकता है, सोचो 2 मिनट के लिए सोचो, सोचो, शाबाश, क्या हो सकता है यहां पर, क्या हो सकता है यहां पर, व्हाट इज गोना हैपन हियर, शाबाश। सर मैं m0 को ऐसे लिखता हूं सर, l को भी फर्क नहीं पड़ेगा, t पावर -1 को भी मैं ऐसे ही रखता हूं, लेकिन जो t पावर 1 जब ये नीचे पॉजिटिव है, जब ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ये बनेगा यहां पर -1। अरे बनेगा ना, जब यहां पर t का पावर 1 होगा, जब ऊपर चला जाएगा -1, और मुझे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर t -1 फिर से मजबूरी ही नहीं है मुझे लिखने की, तो ये हो सकता है मेरी जान, ये बनेगा m0 L1 t पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं, बोर्ड में आते हैं, एंट्रेंस में आते हैं, लेकिन हाई लेवल आएंगे ना, हम पहले बेस तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ना, हमें एक्सेलरेशन का जानना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी का जानना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जानना है, लेंथ का, टाइम का, मास का जानना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने आप को एडवांस लेवल तक जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, आप इन पॉइंट्स को क्लियर करते जाओ, समझ में आ रही बात। अच्छा ये तो हो गया सर, आपने एक और चीज पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन तो आपने पढ़ी होगी 9th में, आपने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आ सकता है, शाबाश, जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, फोर्स का क्या आ सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दो, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलिए बेटा, आपने फोर्स के बारे में 9th पढ़ा होगा, आपने एक्सेलरेशन पढ़ी, आपने वेलोसिटी पढ़ी, आपने स्पीड पढ़ी, लेकिन फोर्स भी पढ़ा होगा ना आपने। अरे सर हाँ, हमने पढ़ा है, हमने पूरे मेहनत से पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर, F = ma। इतनी बड़ी इक्वेशन मैंने बच्चों को करवाई, ये इतनी मोटी वाली इक्वेशन, मास एंड एक्सेलरेशन। मास को तो अभी बता दिए, एक्सेलरेशन का तो ये है, लगा दो सर, वैल्यूज लगा दो। मास का क्या है, m1 L0 t0। एक्सेलरेशन का क्या है सर, m0 L1 t पावर -2, ये है ना। अच्छा इसको भी यहां पे डाल दो, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, जरा देखेंगे सर, इसको क्या हो जाएगा। बेसिस, चलिए आगे चलते हैं हम, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, m बनेगा 1, ये बनेगा L पावर 1, ये बनेगा t पावर -2।
ये है डिमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा, आपने बायोट फोर्स के बारे में पढ़ा, आपने 9th में बहुत फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, पावर के बारे में पढ़ा होगा। ये सब हमें इस डायमेंशनल एनालिसिस में सीखना है। आपको समझ में आ रही बात? हमने जितना भी किया ना आज, उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप मुझे इसका होमवर्क करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। एक तो मुझे आप बताइए प्रेशर का क्या हो सकता है, हो गया एक, और दूसरा आप मुझे बताया इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो सकता है, जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है। ये दो चीजों के बारे में मुझे आप अभी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या आ सकता है, इनकी डिमेंशनल फॉर्मूला क्या हो सकती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।